अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगी। आप लोग सोच होंगे ये काला काला क्या जला रही है, तो आपको बता दूँ कि ये है बैंगन। और आज हम बना रहे हैं बैंगन का एक ठंडा ठंडा सा भरता। मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसको लोग मुख्तलिफ़ कहते हैं। कुछ लोग बैंगन की भुजिया कहते हैं, कुछ लोग बैंगन का सालन। हमारी ज़बान में इसको कहते हैं बैंगन का कच्चा भरता। मतलब इसमें हम बैंगन को पकाते नहीं हैं, बस यूँ ही चूल्हे पर भून लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर सब मसाले वगैरह स्पाइसेस जो भी ऐड करने होते हैं वो कर लेते हैं। अब इसको भूनने के बाद अच्छी तरीके से जब मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये भुन गए हैं, तो मैं अम्मी के पास लेकर गई हूँ, क्योंकि मैं खुद इसको छिली नहीं हूँ। इसकी कालक ना नेल्स में चली जाती है और हाथों को काला कर देती है। 3-4 दिन तक तो हाथ काले ही रहते। तो इसलिए मैंने कहा अम्मी मैं नहीं बनाती, आप मुझे बना कर दें। अम्मी जब तक ये छीलने के लिए बैठी और हशाम साथ आकर अम्मी को इतना तंग कर रहा था, उसको हम बिठा रहे हूँ पर वो बैठ ही नहीं रहा। बार बार प्लेट ले रहा है, कभी आकर पानी वाला कटोरा ले रहा है, कभी प्लेट ले रहा है। बार बार बिठा रहे हैं और वो बार बार उठ के शरारतें करता है। खैर जी, बच्चों की तो ये शरारतें चलती रहती हैं और हमें भी अपना काम साथ साथ करना चाहिए। अम्मी ने मुझे ये छील के निचोड़ के और पानी से एक दफ़ा निकाल कर मुझे दे दिए। फिर जब मैं आई मैंने देखा कि यार स्पाइसेस तो कुछ पड़े हुए हैं। असल में ये मसाले जो हैं ये पिसे हुए भी मिल जाते हैं बाज़ार से, मगर वो बहुत ज़्यादा बारीक पिसे हुए होते हैं, लाइक पाउडर। तो हमें वो पाउडरी अच्छे नहीं लगते। तो जो भी मसाले होते हैं वो मैं घर पर ही ग्राइंड कर लेती हूँ, क्रश कर लेती हूँ। इससे ये है कि खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और दूसरा ये पता होता है कि इसमें हाँ भाई हमने खुद ही पीसे हैं, तो इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होगी। तो वहाँ से हम कुछ मसाले ले लेते हैं मार्केट से, किसी भी इम्तियाज़ से ले लें या चेज़ब से ले लें। तो बाकी जो पिसाई करनी होती है वो घर पर ही मशीन है और उसमें कर लेते। बहुत आसानी भी हो जाती है और ये दिल को यकीन होता है कि इसमें बिल्कुल साफ़ सुथरी और ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। उसके बाद जी ये जो अम्मी ने मुझे धो और निचोड़ के बैंगन दे दिए थे, उसको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। इतना मैश कर दिए कि इसके अंदर जैसे सख्ती ना रहे या जैसे एक थिक ना हो, बस बिल्कुल पतला सा इसको मैश करके उसके अंदर मैंने सबसे पहले डाला है सूखा धनिया 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला है। मतलब आप अपने हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं कि आपको कितना डालना है। उसके बाद इसके अंदर ज़्यादातर जो ओरिजिनल तरीका है ना, उसमें डलता है देसी घी। इस वक्त मेरे पास देसी घी अवेलेबल नहीं था, तो मैं उसमें ब्लू बैंड डाल रही हूँ। और उसके अलावा प्याज और ये टमाटर वगैरह सब मैंने पहले से ही काट कर रखा हुआ था, तो मैंने वो सब चीज़ें इसमें शामिल कर ली। 1 से 1.5 प्याज लिया है, 1 से 1.5 टमाटर लिया है, 1 धनिया की गड्डी ली है और 4 से 5 मिर्ची ली हैं। धनिया मैदे की ठंडक के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे कहते हैं बैंगन की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो अगर उसके अंदर थोड़ा सा धनिया ज़्यादा डाल दिया जाए तो ये मैदे को ठंडक पहुँचाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब मैंने इसमें ब्लू बैंड ले लिया है। ब्लू बैंड को मैंने चूल्हे पे पिघला लिया है। पिघला के मतलब इतना गर्म भी नहीं हो और इतना ठंडा भी नहीं हो, बस उसको उसके अंदर ऐड कर लिया है। तो उसके बाद फिर मैंने 1 कटोरी दही ली थी, 1 कटोरी मतलब आधा पाव दही ली थी, वो दही भी इसके अंदर शामिल कर लिए। इसको खाने के बाद आप जितना रिलैक्स और ठंडा फ़ील करते हैं ना, बिलीव में एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और देखिएगा कि आपके मैदे की जो गर्मी है या सीने की जलन है वो कैसे मिनटों में गायब होती है। दोपहर के खाने के लिए या सुबह में नाश्ते में अगर कुछ मीठा खाने का दिल नहीं कर रहा है तो इस तरह की सब्ज़ी खाना बहुत अच्छा होता है। चलें जी, अब हमारा हो गया नाश्ता तैयार। नाश्ता करते हैं और उसके बाद हमारे पार्लर में आज एक ब्राइडल का मेकअप है, तो वो मेकअप का ट्यूटोरियल थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी इंजॉय कर लें। ये बहुत ही बेसिक सा मेकअप है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपली हमने एक हाइलाइटर, जो नॉर्मल हाइलाइटर होता है वो पहले जो पानी से लगता है वो वाला लिक्विड हाइलाइटर हमने लिया और उसको आँख पे अप्लाई कर लिया। उसी के साथ ही गोल्डन हाइलाइटर है मेरा शी कंपनी के, मेरे पास दोनों हाइलाइटर हैं। कुछ लोग मोराल के भी लेते हैं। जो मेन हाइलाइटर है जो एंड में यूज़ करते हैं वो तो डिफरेंट कंपनी का है, लेकिन जो अभी मैंने फर्स्ट स्टेप में यूज़ किया है वो है मेरे पास शी कंपनी के। तो बस इतने महंगे नहीं होते, 250-300 के ये हाइलाइटर मिल जाता है एक। तो ये अब मैंने अप्लाई कर लिया आँखों पे और उसके बाद मैंने ये ना गोल्डन शेड
गोल्डन शेड अप्लाई किया है और उसके बाद ब्लैक जो हमारा लाइनर होता है उससे पहले कट क्रीज बनाकर और उसको महरून कलर के साथ हल्की हल्की सी या ब्राउन कलर के साथ हल्की हल्की सी ब्लेंडिंग कर दी है उसकी। आप चाहें ब्रश से करें, आपकी मर्ज़ी, आप हाथ से करें, जो चीज़ आपको ज़्यादा सूटेबल लगती है वो करें। ये पार्लर मेरा नहीं है, ये मेरी फ्रेंड का पार्लर है, पर वो बहुत अच्छा काम करती हैं और हम लोग मिलकर ही काम करते हैं और उनके हाथ में बहुत ज़्यादा नीटनेस है। और कभी अगर मेरी भी बुकिंग आ जाए तो मैं भी कर लेती हूँ और उनकी हो जाए तो वो भी कर लेती है, लेकिन ये वाला पार्लर उनका है, मेरा नहीं है। मैंने उनसे कहा कि हम थोड़ा सा छोटा सा ट्यूटोरियल शूट कर लेते, तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, आप ये कर लें, वैसे हम मिलजुल के काम करते हैं। तो ये अब फिर आंखों के नीचे हमने सबसे पहले जो ऊपर आइज़ को इन्हेंस करने के लिए महरून कलर लगाया था, आँख के नीचे भी हाफ़ आईलिड पे हमने महरून लगाया और हाफ़ पे हल्का सा ब्लैक लगाया ताकि शेड्स एक दूसरे में से निकलते हुए नज़र आए हमें। अब यहाँ पर मैंने गोल्डन शाइन लगाई है, ये काशीश की है गोल्डन कलर की, और इसका नंबर अभी मेरे पास है नहीं, अगर हुए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्राइब कर दूँगी। उसके बाद काशीश का ही हाइलाइटर लिया हमने और वो आँखों के इनर कॉर्नर पर अप्लाई किया। और ये जो काशीश का हाइलाइटर, ये भी काशीश का ही हाइलाइटर है जो हमने आई की बोन को इन्हेंस करने के लिए और आई के नीचे वाले एरिया को इन्हेंस करने के लिए लगा रहे हैं। ये भी काशीश का ही आईलाइनर है। इनकी आज शादी थी और ये हम इनको ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं। इनकी आँख के अंदर भी हमने काशीश का ही हाइलाइटर यूज़ किया, वाइट जेल, सॉरी हाइलाइटर बोल रही थी, वाइट जेल काशीश का ही हमने यूज़ किया है। ये काशीश का यूज़ करने की मुराद ये कि इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी अच्छा चल जाते हैं, तो इसलिए हम काशीश की प्रोडक्ट ब्राइड के लिए प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद हमने इन पर आईलैशेस अप्लाई कर लिए हैं। आईलैशेस जो हैं वो मैंने नॉर्मल जो जेल होती है उसके साथ ही लगाए हैं, कोई भी कंपनी की आसानी से मिल जाती है। मेरे पास इस वक्त क्रिस्टीन की थी तो मैंने क्रिस्टीन की ही आईलैशेस ग्लू से आईलैशेस को अटैच किया है। और उसके बाद अब हमने इन पर आईलाइनर आपको कट क्रीज़ बनाने और कट क्रीज़ को इन्हेंस करने के लिए लगाया है। एक दफ़ा हम लोगों ने ब्लेंडिंग तो कर ली, उसके बाद तो सब कुछ स्मज हो गया ना, तो उस स्मज को ख़त्म करने के लिए और कट क्रीज़ को इन्हेंस करने के लिए फिर से हमने ब्लैक लाइनर लगाया और उसके बाद उसकी नोकें वगैरह बनाई हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक सेकंड की एफ़र्ट कह सकते हैं या एक सेकंड की मोटिवेशन कह सकते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आपके साथ इस तरह से छोटे छोटे से क्लिप से छोटी छोटी सी चीज़ें शेयर करते रहें। इससे हमें भी खुशी मिलती है और ऑब्वियसली आपको देख के कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलता होगा। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके बाद हमने जो इनके बेसिक बाल थे ना ब्राइड के, बहुत ही पतले थे और यानी कि इतने ज़्यादा नहीं थे, तो हमने उसमें एक्सटेंशन अटैच किए हैं। एक इसलिए कि सारी लुक एक जैसे कलर में ना आए, हेयर स्टाइल थोड़ा सा अच्छा बने। दूसरा ये है कि आपको पता है कोई भी अगर हम हेयर स्टाइल बनाते हैं तो उसमें बाल ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो उन ज़्यादा बालों के लिए अब ज़ाहिर है हम किसी के सर पर ज़्यादा बाल तो उगा नहीं सकते जिसके कम हों, तो उनके लिए हम लोग को एक्सटेंशन ज़रूर अटैच करनी पड़ती है। और ब्राइडल का जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ा सा हैवी होता है, ऑब्वियसली सी बात है, तो उसको इन्हेंस करने के लिए हमने इनके बालों में एक्सटेंशन लगाई है फेक बालों की। ये भी इतनी कोई कॉस्टली नहीं है, 400-600 की आराम से बोल्टन से मिल जाती है। हमने जो परचेज़ की थी तो वो बोल्टन से ही परचेज़ की थी, पर यह है कि हम लोग पेयर मतलब डज़न के हिसाब से परचेज़ करते हैं तो हमें तो 400-600 की आराम से मिल जाती है। अब आप लोग को आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कितने में मिलती है। खैर, ये हमारा हेयर स्टाइल भी बन रहा है और इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट में हमारा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो जाएगा। जो ओरिजिनल बाल होते हैं उनको कैरी करना काफ़ी आसान है बनिस्बत इसके कि जो हमारी एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन में हमारे रियल बाल तो होते नहीं हैं, क्योंकि रियल बालों को जहाँ मोड़ें, जैसे मोड़ें वैसे ही वो मुड़ जाते हैं, पर एक्सटेंशन तो अपनी मर्ज़ी ही करती हैं। अब इतनी मुश्किलों से एडजस्ट करनी पड़ती है इनको।
खैर ये तो रोज़मर्रा के काम का हिस्सा है और ये होता रहता है। अब ये देखिए जी, ये हमारे बालों की सेटिंग हो रही है। मैंने ब्राइड को कहा कि यार ये पकड़ लो जल्दी से तुम, और हम तुम्हारा काम ख़त्म करके तुम्हें फ़ाइनल करके और रुखसत करें। चलें जी, ये हमारा हेयर स्टाइल अब बन रहा है। 2 बालों को ट्विस्ट करके और उनको आपस में एक लड़ी को खींच के जब हम ऊपर करते हैं तो वो फ्लावर की शेप में आ जाता है और ये बन जाता है हेयर स्टाइल। ये देखिए जी, अब ब्राइड की फ़ाइनल लुक हो गई है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।